हाँ, हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो ये चैनल एस फॉर स्टडी आपको बड़ा ही बेनिफिट दे रहा होगा। किस तरह से बेनिफिट दे रहा होगा फ्रेंड? तो सबसे पहले तो आपको ये कि ये सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे आप, तो ये आपके लिए बड़ा ही है ना, बड़ा ही बड़ा ही इम्पैक्टफुल साबित होने वाला है। और साथ ही साथ मैं बता दूं चलो फ्रेंड कि अगर आप सीटेट के साथ एस्टेट की भी तैयारी कर रहे हो और आपका मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, गणित विषय है, तो भी आपको ये बड़ा काम आने वाला है फ्रेंड। कैसे काम आएगा ये तो आप देख ही पा रहे होंगे। अभी से मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए इस पे, जो कि सिर्फ अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, पेपर वाले फिल करा रहा हूँ। एक बार देखो, एक होता है ना कि अपने को कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले मैप यूज करते हैं ना, कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले मैप यूज करते हैं। उस मैप की सहायता से, उसकी मदद से हम लोग वहां पे पहुंचते हैं, है ना। ये नहीं कि वहां पे पहुंच के मैप यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में जिन चीजों को पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक का बात कर रहे हैं, पूरे सीटेट का बात नहीं कर रहे। सीडीपी में जिस टॉप जो जो क्वेश्चन जहां से फ्रेमिंग होता है, तो मैं एक मैप बता रहा हूँ, मैप तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू लाने वाले हैं। सो फ्रेंड, ये हमारा लेक्चर 14 होने वाला है। लेक्चर 14 होने वाला है और आपको पता ही है कि लेक्चर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तभी ये लेक्चर 14 आया है। और अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इससे पहले वाले लेक्चर को देख सकते हो, या हमारे यूट्यूब चैनल पे भी विजिट करके वहां से देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, है ना। शुरू से शुरू करते हैं और फिर अंत करते हैं। सबसे पहला 21वां क्वेश्चन जो है, A poet, a writer, and a storyteller are likely to possess high। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है? ये देखो क्वेश्चन फ्रेंड, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर इस तरह का कोई पर्सन है, कवि है या लेखक है या कहानीकार है, उसके पास जो है भाषाई बुद्धि होता है ना, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, है ना, भाषाई बुद्धि होता है। क्योंकि इन लोगों को भाषा का अधिक नॉलेज, भाषा का अधिक ज्ञान होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर एक पोएट कैसे बन सकते हो आप, या एक राइटर कैसे बन सकते हो, या एक स्टोरी टेलर कैसे बन सकते हो। दूसरा, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख भूमिका। लो, ये तो पहला ही ऑप्शन दिया। बहरहाल हम देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, सीखने एवं विकास को प्रभावित नहीं करती है, और चौथा, सामाजिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होती है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन तो फर्स्ट ही हो जाएगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लीव वाइगोत्स्की, है ना, ने प्रतिपादित किया कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है। खल्लास। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, 13 नंबर क्वेश्चन, द कैटर ऑफ डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम, द टीचर शुड फोकस ऑन। कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? समरूपता पर, समानता पर, क्षमता पर और मानकीकरण। ये देखो एक जैसा दिख रहा है लेकिन सबका इंग्लिश नेम देखो अलग अलग है। अनफॉर्मलिटी, इक्वलिटी, इक्विटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, मानकीकरण। तो क्लास को बेहतर बनाना, अनुकूल बनाने के लिए हम इक्वलिटी पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमें इक्वलिटी के बारे में पता है, राइट ऑफ इक्वलिटी, है ना, सारे बच्चों को। सीखने के लिए आकलन को किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षा के लिए सीखना, वैचारिक समझ के लिए सीखना, यांत्रिक अभ्यास के लिए सीखना, स्मरण और पुनर्पादन के लिए सीखना। तो बेसिकली फ्रेंड, हम लोग जो सीखते हैं, असेसमेंटफुल लर्निंग शुड फोकस ऑन। तो हम परीक्षा के लिए नहीं सीखते, हालांकि परीक्षा के लिए ही सीखते हैं। आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो ये सोच के पढ़ते हैं कि किसी तरह से यार हमारा परीक्षा निकल जाए, उसके बाद जाए चूल्हा उखाड़ में, ओकरा से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेटे अपन को वैसे नहीं सीखना चाहिए, सीखना चाहिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना। एक छोटी सी कोटेशन भी है, सीखो ऐसे कि दूसरे को सिखा सको। डेट मीन्स आप इस तरह से सीखे रहे उन चीजों को, है ना, जिससे
वैचारिक समझ हम इसका सही जवाब देंगे। लेकिन आजकल के बच्चों को तो पहला वाला ये फिट बैठता है कि परीक्षा के लिए सीख रहा है, परीक्षा गए भाड़ में, उसके बाद गया पूरा कंसेप्ट टेल लेने, है ना। यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इन द क्लास एंड इनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू थिंक ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव प्रमोटेस। कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित, क्या है, सुनने का दावत है, प्रोत्साहित करना किसको बढ़ावा देता है? समस्या समाधान कौशल और अभिसारी सोच के लिए, ज्ञान का पुनरुत्पादन और अभिसारी सोच के लिए, छात्रों के बीच प्रतियोगिता, और चौथा जो है छात्रों में तनाव और चिंता के लिए। तो फ्रेंड 15 का जो है वह फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों की कई दृष्टिकोण के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार को देना चाहिए? तो ऑप्शन समावेश के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं? तो विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, हाँ, बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति का रवैया। तीसरा कहता है बच्चे सभी बच्चों के लिए समारूपी और मानक पाठ्यक्रम। चौथा कहता है प्रत्येक बच्चे के पृष्ठभूमि या क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी उसके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टैंड? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है ना। इस लेक्चर में किस चीज की जरूरत है ना, किस चीज को सुधार किया जा सकता है ना, उस चीज को सुधार किया जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड, अगर आप पहले से पढ़ रखे हो इन चीजों को तो जरूर बताएं कि सर इतने क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन जो हम कर पा रहे हैं, है ना, ठीक है। चलो क्या करें, अब तो बात करना पड़ेगा ना हम लोगों से पढ़ाने के लिए, है ना। मतलब को ये समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट है हमारे, थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का एक अट्रैक्शन ही अलग होता है ना, कि बच्चों और एक टीचर के बीच में जो बॉन्ड दिखाई देता है, क्या माहौल होता है। लेकिन हमें हमारा जो आई कंटेक्ट कैमरा के आई कंटेक्ट के साथ लेंस के साथ बनाना पड़ेगा, है ना। और इसका जवाब आप लोग देखेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर, श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए निम्न में से कौन से समायोजन तकनीक मददगार है? बड़ी मुद्रक वाली किताब, अच्छा, बैसाखी, सांकेतिक भाषा। दिस इज एग्जांपल ऑफ एकोमोडेशन स्ट्रेटजी टू हेल्प स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। जब सुन नहीं पाएगा तो उसके लिए क्या पड़ेगा? सांकेतिक भाषा, है ना, सांकेतिक भाषा। याद रखिए आजकल जो है इस तरह की डिसेबिलिटी वाले लोग को भी आप डिसेबल नहीं बोल सकते हैं, तो उसके लिए उसके ऊपर आपको कानून कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए क्योंकि देखो वो जो है डिसेबल आपके या हमारे वजह से नहीं होते, गॉड गिफ्टेड होते हैं। कुछ लोग बाद में जाके भी होते हैं, लेकिन हम ऐसे पर्सन को कभी नहीं बोल सकते, है ना। किसी बाड़ा को बाहिरा का के नहीं बुला सकते हो, किसी अंधा को अंधे का के नहीं बुला सकते हो, है ना। इससे आपके ऊपर कानून कार्रवाई हो सकती है भारत में अगर आप रह रहे हो तो। 18 क्वेश्चन, बच्चों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिपादित अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन निम्नलिखित के किसके कई तरीके से प्रस्तावित नहीं करते हैं? संलग्नता, प्रतिनिधित्व, नामीकरण, गतिविधि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 19, निम्न में से कौन सी अधिगम असक्ता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषता है? पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना, है ना। उसके बाद आ जाए वर्तनी में गलती करना, ठीक से नहीं पढ़ना, एक ही गति क्रिया को बार बार करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी ये हो जाएगा ना, 1 2 3 सबसे, चौथा छोड़ के। एक ही गति क्रिया को बार बार करते रहना ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इत्तू सा है ना, लप्पू सा है। कथन, प्रतिभाशाली बच्चों को उनके क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की जरूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण बात है। अच्छा सही है।
प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशेष आवश्यकता होती है। ओके, और इन्हें अक्सर कक्षा में नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, है ना, ऐसा ही होता है। जो तेज बच्चे होते हैं उनको क्लास में नजरअंदाज कर दिया जाता है कि अबे यार ये तो ऐसे ही तेज है, इंटेलिजेंट है, ये तो सीख ही जाएगा, इसको सिखाने की क्या जरूरत है। क्लास में अधिकतर क्लास का माहौल ऐसा ही होता है, हर जगह के क्लास का ऐसे ही कुछ कहानी होता है। तो खैर आज का भी ये सेशन हम समाप्त करते हैं फ्रेंड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनके साथ साथ, है ना, आप भी सीख सके और आपके साथ साथ वो भी सीख सके और फिर हमें भी पढ़ाने में मजा आ जाए। तो फ्रेंड आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा और आप कंटिन्यू बने रहे तो इसी तरह से बहुत सारे चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मदद होने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।